दोस्तों, पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो ऐसे मुल्क जिनके बीच में खड़ी नफरत की दीवार कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए नासूर बन चुकी है जो इन दोनों देशों की लड़ाई में पिस रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं की स्थिति के बारे में और जानेंगे पाकिस्तान में हिंदुओं को लेकर पाकिस्तान की क्या सोच है और धर्म बदलने के लिए आखिर हिंदुओं को किस तरह से मजबूर किया जाता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें, जाने कि हमारे हिंदू भाइयों के साथ पाकिस्तान में कैसा बर्ताव किया जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी से, क्योंकि इस कहानी को वीडियो की शुरुआत में बताना बेहद जरूरी है। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। बात है साल 2012 की, तारीख थी 26 और महीना था मार्च, जहां पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा केस आता है जिसने हर किसी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वाकई पाकिस्तान में हिंदू भाई सेफ हैं। दरअसल यह केस था रिंकल कुमारी नाम की एक लड़की का जो मात्र 19 साल की थी, जिसने कोर्ट में यह बताया कि एक महीने पहले कैसे उसकी पूरी जिंदगी बदल दी गई। दरअसल रिंकल को उसके गांव के कुछ लोग उठाकर ले जाते हैं। उसके घर वाले अपनी बेटी को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। शाम ढलते ही उन्हें एक कॉल आता है। कॉल से दूसरी तरफ एक मौलवी थे जिन्होंने रिंकल के पेरेंट्स को बताया कि उनकी बेटी अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल कर रही है, जिसे सुनने के बाद पेरेंट्स के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बहुत कोशिशें की, लेकिन अपनी बेटी के धर्म परिवर्तन को लेकर वो कुछ ना कर सके। इतना ही नहीं, उस मौलवी ने रिंकल का निकाह अपने छोटे भाई अब्दुल हक से करवा दिया। अब्दुल हक की बात चल रही है तो आपको बता दें कि अब्दुल हक बिलावल भुट्टो की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सांसद था। खैर, लड़की को इंसाफ तो नहीं मिल सका, लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। और इस कहावत को सच कर दिखाया ब्रिटेन की सरकार ने, जब उन्होंने इस साल 2022 में पाकिस्तानी नेता अब्दुल हक पर एक रिपोर्ट पेश की जिसमें गैर मुस्लिम लड़कियों को अगवा करने से लेकर उनका धर्म परिवर्तन और जबरदस्ती निकाह करने की पूरी कहानी रिपोर्ट में लिख दी गई। खैर, ये कहानी रिंकल की नहीं बल्कि उस हर हिंदू लड़की की है जो पाकिस्तान में जन्मी, जहां लड़कियों के साथ अत्याचार तो किया ही जाता है, साथ ही अगर कोई गैर मुस्लिम गलती से मस्जिद के बाहर लगे नल से पानी पी ले तो उसके साथ बद से बदतर सलूक किया जाता है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं को अपनी पूजा पाठ खुलकर करने की भी अनुमति नहीं है और ऐसी घटनाएं हम इससे पहले भी कई आर्टिकल्स, न्यूज और सोशल मीडिया वेबसाइट पर सुन और पढ़ चुके हैं। दोस्तों, पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है और यहाँ मुसलमानों का ही हुकूमत चलता है। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान ने अपने संविधान में कुछ सख्त नियम बनाए हैं। अगर आप आर्टिकल 4191 को उठाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने अपने इस आर्टिकल में हिदायत दी कि इस देश में अगर कोई प्रधानमंत्री या सिर्फ राष्ट्रपति पद पर बैठता है तो वह केवल मुस्लिम होगा या गैर मुस्लिम जैसे हिंदू, सिख, ईसाई, इन्हें यह हक नहीं है कि वो इस पोजीशन पर बैठ सके। इतना ही नहीं, जब भी देश की सिक्योरिटी से रिलेटेड नियुक्ति की जाती है तो फिर चाहे वो सेना अध्यक्ष हो या फिर ISI चीफ, इन पर किसी भी हिंदू कैंडिडेट को अपॉइंट नहीं किया जा सकता, जो साफ दर्शाता है कि मुस्लिम्स के मन में हिंदुओं को लेकर अविश्वास और नफरत किस कदर है, जिस वजह से वो हिंदुओं को अपने से दूर रखते हैं। यह तो कुछ भी नहीं, पाकिस्तान में बसे हुए हिंदुओं के धर्म को लेकर भी मुस्लिम अपना गुस्सा जाहिर करते हैं और यही वजह है कि हिंदू मंदिरों को डिस्ट्रॉय करने की भी ये लोग एक बार भी ये नहीं सोचते कि लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसके पीछे जो नफरत है उसकी वजह क्या है। दोस्तों, इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हिंदुओं की पाकिस्तान में डेमोग्राफी क्या है, क्योंकि यही वो जरिया है जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि आखिर इस कहानी का बीज पनपा कहां से और आज हालात इतने बदतर कैसे हो गए। इसके लिए आपको इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। सबसे पहले साल 1941 की बात कर लेते हैं। अब यहाँ साल इतना इम्पोर्टेंट ये है कि यह भी समझ लीजिए कि बंटवारे की आखिरी जनगणना का ये साल था जहां गैर मुसलमानों की आबादी 20.5% थी, जिसमें हिंदू और सिख की हिस्सेदारी थी, जिसमें करीबन 14% हिंदू
उस समय पाकिस्तान में मौजूद थे, लेकिन धीरे धीरे ये आंकड़ा कम होता गया और साल 1951 की जनगणना के हिसाब से केवल 1.3% ही रह गए और 2017 आते आते ये आबादी घटकर 1 से 2% रह गई। इन आंकड़ों के हिसाब से सबसे पहला सवाल शायद आपके मन में यही उठ रहा होगा कि आखिर हिंदू आबादी में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई। दोस्तों, रिसर्च पेपर्स इस बात की गवाही देते हैं कि ये वो दौर था जब हिंसा दंगे इस कदर फैल रहे थे कि लोगों ने अपनी जड़ों को छोड़ना ही ठीक समझा। यही वो समय था जब हिंदू और सिखों ने भारत में बसने का फैसला किया और शायद यही वजह है जो पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों की आबादी कम हो गई। जिन लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया वो जानते थे कि अगर वो पाकिस्तान में रह गए तो आज नहीं तो कल उनका धर्म परिवर्तन या उनके ऊपर अत्याचार किए जाएंगे, लेकिन जो लोग वहीं रह गए वो मजबूर थे इस्लाम कबूल करने के लिए, क्योंकि या तो सभी जानते हैं कि इस्लाम की जो सियासी लड़ाई है वो धर्म की है और आज़ादी के लिए इस देश ने इस्लाम की दूरी बनाकर पाकिस्तान बनने की सियासी लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई के पीछे जो वजह है वो भी ज़रा सुनिए। पाकिस्तान भले ही दिखाए कि वह एक मजबूत देश है, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान के दिल में हिंदुस्तान को लेकर हमेशा गुस्सा रहा है। उसे ऐसा लगता है कि शायद भारत पाकिस्तान का वजूद मिटा देगा और इसी डर की वजह से पाकिस्तान के ऊंचे पद पर बैठे नेताओं आर्मी कमांडर ने एक ऐसी रणनीति तैयार की जिसमें उन्होंने हिंदू बनाम मुस्लिम की सियासत को अंजाम दिया। और इस रणनीति को डेवलप करने के पीछे का रीजन बस इतना है कि पाकिस्तान ऐसा चाहता था कि वो एक कंट्री बनाए जिसमें हिंदू राष्ट्र के खिलाफ धर्म की लड़ाई को अंजाम दिया जा सके। इसी मकसद के चलते उन्होंने अल्पसंख्यकों को टॉर्चर करना शुरू कर दिया, फिर चाहे वो आर्थिक परेशानी के रूप में हो या फिर सामाजिक विषय में, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका मकसद था कि हिंदू को इस कदर टॉर्चर करो कि वो हार कर घुटने टेक दें। तो दोस्तों, इस तरह से राजनीतिक दांवपेच खेलते हुए 1941 से अब तक पाकिस्तान का क्या कुछ करना है और क्या कुछ वो कर चुका है, इसके बारे में हम आपको ऊपर बता चुके हैं। चलिए अब आपको पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं के साथ होने वाले भेदभाव की बात बताते हैं, जिसमें वो सामाजिक तौर पर उसे फेस कर रहे हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ किस तरह का भेदभाव किया जाता है यह तो अब हम और आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और इस भेदभाव की जड़ें इतनी गहरी हैं कि यहाँ हर मुस्लिम पार्टी नॉन मुस्लिम कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं करती और इसका एक नमूना तो हम 1970 से 1977 के चुनाव में ही देख सकते हैं, जो कि जॉइंट इलेक्टोरल पर हुए थे। उसमें देख और सुन चुके हैं, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय में किसी भी उम्मीदवार की जीत नहीं हुई थी। हाँ, तो बात है साल 2013 में महेश कुमार ने इन सभी प्रतिबंधों को तोड़कर एक नया इतिहास रचा जब उन्होंने जनरल सीट के चुनाव में जीत हासिल की और वो पहले नॉन मुस्लिम बने। भले ही जीत हासिल करने के बाद सत्ता की बागडोर एक नॉन मुस्लिम के हाथ में आ गई, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल मत समझिएगा कि इसके बाद सब कुछ ठीक हो चुका है। भले ही एक नॉन मुस्लिम कैंडिडेट की जीत हुई, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी कट्टरपंथी रूल्स को जारी रखा और हिंदू अल्पसंख्यकों को हर तरीके से परेशान किया। खासकर गांव में रह रहे लोगों पर इतनी जोर जबरदस्ती कर वहां रह रहे हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर कर दिया, बल्कि बंधुआ मजदूरी और किडनैपिंग को भी अंजाम दिया, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर गैर मुसलमानों को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया, उन पर जबरन मनमानी करके उनमें से हर काम करवाया जो कानून के खिलाफ था। उदाहरण के लिए आपको साल 2010 का एक किस्सा बताते हैं। दरअसल ये किस्सा है कराची का, जहां मुर्गियों के फॉर्म में एक 13 से 14 साल का हिंदू लड़का काम करता था। गर्मी तेज थी, पास में कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहां वो पानी पिए, एक मस्जिद के अलावा। मस्जिद के बाहर एक वाटर कूलर रखा गया था जो स्पेशली मुस्लिमों के लिए रखवाया गया था, लेकिन बच्चे को प्यास लगी तो पानी पीने की उम्मीद से उसने उस वाटर कूलर से पानी पी लिया। उसकी ये भूल इतनी बड़ी बन गई कि उसके साथ साथ उसके समुदाय के लोगों की जिंदगी तबाह हो गई। दरअसल कुछ मुस्लिम लोगों को ये बात नागवार गुजरी और एक हिंदू बच्चा मस्जिद में लगा वाटर कूलर से पानी पी ले। बच्चे को तो उन्होंने मारा ही, साथ ही उनके परिवार और बस्ती में रहने वाले 60 लोगों को इन्होंने पीट कर उन्हें बस्ती से बाहर कर दिया। दोस्तों, जहां पानी
पिलाना पुण्य का काम माना जाता है, वहीं पानी पीने की वजह से इतना टॉर्चर शायद ही आपने कहीं सुना हो। खैर, ऐसे कई उदाहरण हैं जो आपको अंदर तक झकझोर देंगे। साथ ही एक आर्टिकल 2020 में छपा जिसमें साफ तौर पर लिखा था कि पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं को 2 दर्जे का नागरिक बनाया गया है और इसी वजह से घर में, लेकिन नौकरी और सरकारी हेल्प में भी इन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। कहते हैं बहुत से लोग अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये केवल उनकी मजबूरी है जो गरीबी बंधवा मजदूरी में बाहर निकलने की जद्दोजहद है, कुछ नहीं। और आज भी पाकिस्तान में रह रहे हिंदू मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप इस बारे में अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।